जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, मैं आशा करती हूँ जो भी गुरु जी के सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आते होंगे। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। आइए तो हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है, जो कि गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत ने भेजा है मुंबई से। संगत जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो हम उनकी इस भावना का पूरा आदर करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जैसे हमें यह सत्संग प्राप्त हुआ है वर्ड्स टू वर्ड्स में, वैसे ही यह सत्संग पढ़ के आप सबको सुनाऊंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा शब्द किस संगत के लिए गुरु जी ने भेजा हो। तो आइए हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में भेंट कर रही हूँ। अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत मुंबई से बोल रही हूँ। यूँ तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कितने जन्मों से जुड़ी हुई है। यह बात 2023 अगस्त महीने की है। मेरी एक सहेली जो कि अमेरिका से आई थी, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसके कुछ समय पहले YouTube पर गुरुजी के सत्संग आते थे, पर मैं उन्हें आगे स्क्रॉल कर देती थी, कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। उसके कुछ दिनों बाद हमारे घर की बालकनी में दो बहुत सुंदर तितलियां आई और चक्कर लगाकर चली गई। आज से पहले हमारे घर की बालकनी में कभी भी कोई तितली नहीं दिखाई दी थी, और मुझे उस समय पता भी नहीं था कि तितलियों का आना गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। पर जब मैं बाद में सत्संग सुनने लगी तब मुझे पता चला कि तितलियों का आना गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। फिर 3 सितंबर मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी बेटी का कॉल आया, जो कि आउट ऑफ इंडिया रहती है। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मेरी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और मुझे व्हाट्सएप पर गुरुजी के सत्संग भेजे। उसके बाद मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और मंत्र जाप करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। पता कीजिए कि मुंबई में गुरुजी की संगत के द्वारा कहाँ से मिलता है। फिर मैंने गूगल में सर्च कर मुंबई में गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर किसी अंकल से बात की और उन्हें जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया में कहाँ सत्संग होते हैं पता किया। फिर उन अंकल ने मुझे हमारे एरिया में जो सत्संग होते हैं उस ग्रुप के एडमिन का मोबाइल नंबर दिया। फिर मैंने उन अंकल को कॉल करके पूछा और ग्रुप में ऐड करने के लिए कहा। उन अंकल ने मुझे ग्रुप में ऐड करा और मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए पूछा। उन्होंने मुझे किसी अंकल का नंबर दिया और कहा कि वह अंकल से आप गुरुजी का स्वरूप ले लेना। फिर जब मैंने उन अंकल से बात की कि मैं स्वरूप लेने कब आऊं, तो उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपके घर में स्वरूप देने आ जाऊंगा। मैं बहुत खुश हो गई थी कि खुद गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं। दूसरे ही दिन उन अंकल ने मेरे घर की बिल्डिंग के नीचे आकर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि यह स्वरूप मुझे मेरी बेटी तक पहुंचाना है। मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी आउट ऑफ इंडिया रहती है, पर गुरुजी का स्वरूप उस तक कैसे पहुंचाएंगे। उन्होंने उस जगह का नाम पूछा और कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार कुछ दिनों में वहाँ पर जाने वाले हैं, मैं उनके हाथ गुरुजी का स्वरूप आपकी बेटी तक पहुँचा दूँगा। फिर मैं स्वरूप लेकर अपने घर आ गई और मैंने वह स्वरूप अपने घर की अलमारी में लाकर रख दिया।
उन अंकल ने मुझे गुरुजी के 2 ब्रेसलेट, 2 पॉकेट स्वरूप और 2 पेंडेंट स्वरूप दिए। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उन अंकल को कॉल किया कि मैं स्वरूप आपको कब देने आऊं जो कि बेटी को देने हैं। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी, वह स्वरूप तो आपके लिए हैं, गुरुजी तो खुद चलकर आपके घर आए हैं। मैं यहाँ से दूसरे स्वरूप आपकी बेटी को पहुँचा दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने अपनी अलमारी से वह स्वरूप निकाले और उसको पूजा स्थान पर स्थापित कर दिया और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। मुझे कड़ा प्रसाद में उस दिन ओम दर्शन भी हुए। मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर जो अंकल मुझे ग्रुप में ऐड किया था, उन्होंने मैसेज करके हमें सत्संग के लिए इनवाइट किया। वह 26 नवंबर का दिन था। मैं और मेरे अंकल वहां पर गए। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, मुझे काफ़ी सालों से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैं जब भी नीचे से बैठकर उठती तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता था। जब हम सत्संग पर गए, वहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका, तब वहाँ एक सेवादार ने हमें कहा कि अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं। पर हमने उन्हें कहा कि हम संगत के साथ ही नीचे बैठेंगे, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। हम नीचे बैठ गए। हमने वहाँ पर शब्द गुरबानी सुनी। शब्द गुरबानी का एक एक शब्द दिल को छू रहा था। बहुत ही आनंद आ रहा था। जब हम शब्द गुरबानी सुन रहे थे तो उस समय मेरे अंकल को गुलाब के फूलों की खुशबू आई और उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर में ठंडक सी महसूस हो रही है। सत्संग में हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद होने के बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आने लगे। संगत ग्रुप के एडमिन ने हमें 2 मिनट बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने हमें माला स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी का एक नेम प्लेट जो कि घर के बाहर लगा सकते हैं वह दिया। हम बहुत खुश हो गए थे गुरुजी की ब्लेसिंग पाकर। उस दिन से आज 27 जनवरी 2024 तक मुझे बैक पेन नहीं हुई। गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे पर, जो इतने सालों से मुझे इतनी तकलीफ थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, वह पहला सत्संग सुन के ही ठीक हो गई थी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जैसे ही हम वहां से निकले, बस स्टॉप पर आकर खड़े हुए तो 1 घंटे से कोई भी बस नहीं आई। जिधर हम रहते थे वहां पर जाने के लिए कोई बस नहीं मिल रही थी। हमने सोचा कि आज संडे है, बस की फ्रीक्वेंसी शायद कम होगी, इसलिए बस नहीं आ रही है। फिर हमने वहां खड़े एक कंडक्टर से पूछा कि बस कब तक आएगी, तो उन्होंने कहा 10 मिनट तक आ जाएगी। ऐसे ही हम बहुत लेट हो गए थे। रात के 10 बज चुके थे। हम सत्संग सुना करते थे। गुरुजी ने जिससे भी काम करवाना है, गुरुजी उसी हिसाब से उस बंदे की बुद्धि घुमा देते थे। ऐसे ही मैं और मेरे अंकल बात कर रहे थे कि रात बहुत हो गई है और दूसरे दिन गुरु नानक जयंती है, तो सुबह जल्दी भी उठकर जाना है कि अब जो भी बस आए वो हमें हमारे घर तक छोड़ दे, जबकि बस हमें जहाँ छोड़ती है वहाँ से हमें ऑटो करके अपने घर तक जाना पड़ता है। कि गुरुजी जो भी बस भेजे वह ड्राइवर हमें हमारे घर तक छोड़ आए। 5 मिनट बाद एक अंकल आते हैं जो कि गुरुजी की ही एक संगत है। वह हमें कहते हैं कि 1 घंटे पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था तब भी आप लोग यहीं खड़े थे और अब भी यहीं खड़े हैं। 1 घंटे से कोई बस नहीं आई। बस की वेट करते करते हमें इतना टाइम हो गया। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं आपको रिक्शा स्टैंड या टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप चले जाना। हमने उन्हें कहा कि बस 10 मिनट में बस आ जाएगी, पर उन अंकल ने तुरंत मोबाइल निकाल कर ओला कैब बुक कर दिया और कहा कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, मैंने कर दी है। हमने उन्हें कहा कि पैसे दे देंगे, पर वह अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपने ड्राइवर को पैसे नहीं देने हैं और मैं भी गुरुजी की ही संगत हूँ। उन्होंने हमें कैब में बिठाकर अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि घर पहुंचकर फ़ोन कर देना, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली तुरंत।
हमारे दिमाग में आया कि हम लोग सोच ही रहे थे कि जो भी बस आए हमें घर तक छोड़ दे कि लेट बहुत हो गए हैं। वैसे ही गुरुजी ने कैब भेजकर हमें घर तक पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। कितनी जल्दी गुरुजी संगत की बात सुन लेते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है गुरुजी के बारे में। गुरुजी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िया हले तक शुक्राना नहीं किता। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि शुक्राने का मतलब क्या होता है। फिर सत्संग सुनने से पता चला शुक्राने का मतलब सत्संग को शेयर करना होता है। यूं तो छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं, अब यह मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है। अगला सत्संग मैं जल्दी शेयर करूंगी। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये सत्संग अच्छा लगा होगा। सत्संग को पढ़ते टाइम अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सत्संग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और साथ ही अपने सत्संग भी शेयर करें जिससे बाकी संगत भी आपके और हमारे सत्संग सुन सके और उनको भी गुरुजी का ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।